बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ कि चना पुलाव कमर्शियल तौर पर किस तरीके पकाया जाता है। उसकी एक मैं आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर कर रहा हूँ 10 किलो की, जिसके लिए मेरे पास चावल जो हैं वो हैं 10 किलो और मोटे वाला चावल है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में देसी चावल भी कहते हैं। और मज़ीद उसमें कौन कौन सी स्पाइसेस शामिल होते हैं, कौन कौन सी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से उसमें मसाला जात शामिल करेंगे, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ओनियन है, प्याज है जिसको बारीक बारीक काटा हुआ है। ये 2 kg है, 2 किलो है। और इसमें जो मजीद हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं, ये डालडा है 2 किलो, ये हमारे 10 किलो के लिए काफ़ी है। नमक है मेरे पास 350 ग्राम, इसका वज़न मैंने कांटे पे किया हुआ है। आप इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो खाने के चम्मच होते हैं इनका वज़न किया होता है, उसकी आप वज़न कर सकते हैं। ये मेरे पास रेड चिली है, सुरख मिर्च है, ये है 100 ग्राम। चिली फ्लेक्स ज़रा मिर्च है, ये भी 100 ग्राम है। इसके साथ मेरे पास ये सब्ज़ इलायची है, ये तकरीबन 20 से 25 दाने हैं। अच्छा, गरम मसाला मेरे पास जो है, ये आप देख रहे हैं, ये 150 ग्राम है। जो मसाले मेरे पास ये खड़े मसाले हैं मुकम्मल, इसको बारीक पिसे हुए नहीं है। और इसमें काली मिर्च, दारचीनी, तेज़पात का पता, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, काली इलायची भी शामिल है। टमाटर मेरे पास हैं 2 किलो, जो इसमें हम शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 350 ग्राम है। हरी धनिया थोड़ी सी, इससे जायका अच्छा आ जाता है। इमली है मेरे पास 100 ग्राम, इसको पानी में तकरीबन आधा घंटा पहले हमने भिगो कर रखा हुआ है। इसके साथ हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 125 ग्राम है। आलू बुखारा है, ये हम इसमें शामिल करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये भी 100 ग्राम है। इसके साथ हमारे पास लेमन है, ये 250 ग्राम है। तो इस काम को आसान करने के लिए हमने जो चीज़ें शामिल करनी है इसमें। अच्छा, मज़ीद मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ज़ीरा और धनिया का पाउडर है, ये भी तकरीबन 100 ग्राम है। इसको हमने शामिल करना है। तो किस तरीके से शामिल करते हैं कमर्शियल रेसिपी में, काम को आसान बनाने के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ ताकि हमारा काम आसान हो। ये हमारे पास टमाटर होते हैं, टमाटरों में हमने ये सब्ज़ी शामिल कर लेनी है, हरी धनिया। इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, लेमन इसको भी इसमें शामिल कर देना है। ये जो मसाले हैं, मिर्चें हैं, और इनकी सब की जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पिसी हुई लाल मिर्च इसको भी शामिल कर दिया। ये नमक है 350 ग्राम। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और इजीली आप बनाएंगे। इसमें हम मज़ीद शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, ये 1 टीस्पून और 2 टीस्पून शामिल कर दी, थोड़ी सी इसको शामिल करना है। तो इन चीज़ों को आगे जाकर हमने किस तरीके से पकाना है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी मैंने देगचा रख दिया है और इसके ऊपर हमने डालना शुरू कर दिया है। ये एक पैकेट डाल दिया, दूसरे पैकेट भी इसमें शामिल कर दिया हमने। अच्छा, इसमें प्याज शामिल कर दिया। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है। अच्छा, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, ये देखें। इसमें अभी शामिल कर रहे हैं हम पेस्ट अदरक और लहसुन का। अभी थोड़ा सा इसको हमने पकाना है ताकि इसकी जो बू है वो ख़त्म हो जाए। पेस्ट के बाद इसमें शामिल कर रहे हैं हम खड़े मसाले, गरम मसाला, और इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इतना हो गया, इसकी जितनी भी खुशबू है वो हमारे ऑनियन में और डालडे में शामिल हो जाए। ये जो मसाले हमारे पास हैं, जो सब्ज़ी हैं, अभी इनको शामिल कर देना है। और इनकी आप अच्छे से ग्रेवी बनानी है। थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे मसाले जले ना। इसमें शामिल कर दिया इमली का पानी, इमली का पाल घुटने इसके अलग कर दी थी आधा घंटा पकाने के बाद। और इसके साथ ही आलू बुखारा 100 ग्राम इसको भी इसमें शामिल कर दिया। फिर हमारे पास ये धनिया और
ज़ीरा है, आपको दिखाया, इसको इसमें शामिल कर दिए। अभी इसमें शामिल कर रहे हैं चने। इनको रात भर पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद इनको हमने आधे घंटे का प्रेशर दिया। ये 3 किलो चने हैं 10 किलो चावलों के लिए, इनको शामिल कर दिया। अभी इसमें इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। चनों को हमने 100% पकाए हुए बिल्कुल ज़बरदस्त नरम है। अभी इसमें हम शामिल कर रहे हैं पानी 10 लीटर। 10 किलो हमारे पास चावल हैं, 3 किलो चना है, तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं 15 लीटर पानी। जिन चनों में हमने पानी वो उबाले थे वो पानी भी शामिल कर दिया, उसके साथ मज़ीद पानी भी शामिल करके टोटल 15 लीटर पानी शामिल कर दिए। और इसको अच्छे से जोश आने देना है। अच्छे से हमारा पानी जब उबल जाएगा फिर हमने इसमें चावलों को शामिल करना है। अच्छा, पानी डालने के बाद ये जितने मसाले हैं इसमें एक दफ़ा इस तरीके से हाल ज़रूर करने, हाल करके फिर इसको आप थोड़ा टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं। और जिस वक्त जोश आए तो फिर इसमें थोड़ा सा चमचा साथ मार लेना है और उसके बाद चावलों को शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में जोश पैदा हो गया, इसमें अभी चावलों को शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। चावलों को शामिल करके इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चावल अच्छे से मिक्स होते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने कुछ टाइम के लिए डाम के रखना है। जिस वक्त हमारा थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर हमने इसको आगे दम पे रखना है। अच्छा, चावल डालने के बाद जिस वक्त अच्छे से जोश आ जाए पानी में तो दोबारा से एक दफ़ा इनको मिक्स कर लेना है ताकि ये नीचे चावल चिमट भी ना जाए। चावलों को बिल्कुल ओपन छोड़ना है ताकि हमारा पानी भी खुश्क हो जाए और बाकी इसी तरीके से हमारे चावल भी गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें हमारा पानी बिल्कुल सही है, तकरीबन रह गया है। तो यहाँ पर आकर हमने इसको दम पे रख लेना है। दम पे किस तरह रखना है, इसका आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। नीचे सिर्फ कोयले छोड़ने हैं और ऊपर ढक्कन लगाकर थोड़ा सा बैठ रख लेना है ताकि हमारे ढक्कन के अंदर से हवा दाखिल ना हो। और हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दम पे रखना है। थोड़े से कोयले ऊपर भी डाल लेने हैं। ऐसे ये होता है कि जो ऊपर वाला पानी होता है वो आसानी से खुश्क भी हो जाता है और ऊपर से भी चावलों को अच्छा सा दम लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम पर रखे हुए हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अभी दम खोलते हैं। दम किस तरह खोला जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी वीडियो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मुझे आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।